हज़रत आगे बढ़ाने से कुछ समझ में आता है। अरे कुछ तो बोलो यार। अगर मौलाना हसीन बोल दो तो अच्छा कारी गुलाम नबी आ गए। अच्छा कारी हबीब मेरे साथी होते हैं, इनके मेरे उस्ताद एक ही कारी साहब कबला के उस्ताद एक ही हज़रत खतीब हलवानी। कैसर भाई भी ये तो हश्र पकड़ेंगे। एक मिनट, एक गुजारिश कर रहा हूँ, बरेली में भी करी थी। लफ्ज़ मौलाइयत के नाम पे ज्यादा उधम मत मचाइए। वाह वाह। और सुन्नियत को तबाह मत फरमाइए। सुभान अल्लाह। हमारे गले में छछूल लटक गई है। अरे बोलो, सही बोल रहा हूँ मैं। इधर वो रद्द कर रहे हैं, इधर वो सैयद साहब, वो सारे हज़ार। ये रज़वी सैयदों के मुखालिफ है। वो सारे सैयद अगर ये कहता है अल्लाह की कसम, तो उसे हमें तकलीफ सुनाने की हाजत नहीं। आला हज़रत का ये शेर काफी है, तेरी नस्ले पाक में है। आवाज आहिस्ता निकली आपकी। बच्चा बच्चा नूर का। कारी साहब क़िबला के जो मुरीद है वो गौर से मेरी तरफ देखें। बहुत शानदार नुक्ता आ रहा है, इसमें जवाब भी आ रहा है। एक जाहिल कमीने ने पाकिस्तान में एक शेर पढ़ा, कव्वाल ने, दमादम मस्त कलंदर। वो आगे कहते बगदा उधर अली का पहला नंबर। कव्वाली भी दफन हो गई, वो कव्वाल भी दफन हो गई, मगर पूरा झगड़ा खड़ा करा। अब मसला खड़ा हो, अरे यार वो तो अली का पहला नंबर। मैंने कहा कव्वाल भी जाहिल था और जिसने ये अकीदा रखा वो भी जाहिल। हमारा अकीदा वही है जो आला हज़रत ने बताया। बेशक। नंबर 1 मौला अली का नहीं, नंबर 1 सिद्दीक़ अकबर ही का है। बेशक। सिद्दीक़ के नाम का अगर ना जोर से बोल सके सुभान अल्लाह, कब आगे बढ़ूंगा। सुभान अल्लाह। एक जुमले पर नारा लगेगा, शादी में आकर मनार पर जाएगी। नंबर 1 सिद्दीक़ अकबर को नंबर 1 के रसूल ने बनाया है। बेशक। तेरे बाप ने नहीं बनाया, नंबर 1 के नबी ने। नंबर 1 किसे बनाया? सिद्दीक़ अकबर। आप नहीं लोगे, मेरा हक अदा नहीं हो पाएगा। किसे बनाया? झगड़ा 1 मिनट में खत्म कर रहा हूँ, हदीस सुना के। अगर कोई ये कहता सैयदों में से हमारे सर के ताज है वो, मौलाना तुमने मौला अली की शान से बिल्कुल गलत था। आइए फैसला उन्हीं से पूछते। एक आलिम ने अगर खामोश है, बुखारी शरीफ की रिवायत, हजरत सिद्दीक़ अकबर की बैत की जा रही है। मौला अली बाद में तशरीफ लाए। वहम हो सकता था कि कुछ ना कुछ बखेड़ा खड़ा हो जाएगा, मगर मौला अली को पता था कि मुफ्ती आदम के बाद कुछ पागल ऐसे जरूर होंगे, वो इस मसले पे खड़े हो जाएंगे। अली का पहला नंबर है, अली का पहला नंबर है। तो मौला अली ने जड़ी काट दी। थोड़ा सा सुन लीजिए, मौला अली ने जड़ी काट दी। देर से आए, सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया हज़रत देर से क्यों आए? क्या घर का कुछ काम था? कहने लगे लोगों के ज़हन में कुछ वहम हो सकता था, आप मेरी बैत में देर कर रहे हैं। तो मौला अली ने जो अल्फाज बोले वो सोने के हरफों से लिखे जाए। मौला अली बोले क़द्दमक रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान। हम नहीं बोलूंगा, ऐसा बोलियो जब तक न बोलो। मौला अली ने चर्चा दी, नंबर पहला मेरा नहीं। सुभान अल्लाह। सिद्दीक़ अकबर कहा क्यों? हज़रत अली बोले ए सिद्दीक़, जिसे रसूलुल्लाह ने आगे बढ़ा दिया हो। वाह वाह। सुभान अल्लाह। सुभान। अब दुनिया में कोई माइकल आले से पैदा नहीं हुआ कि सिद्दीक़ के पीछे ठहर सके तुम्हारा ही नंबर। सुभान अल्लाह। सुभान। अब नारा लगाओ जिसकी आवाज बरेली शरीफ पहुंच जाए। पीछे मत देखो, पीछे मत देखो, जन्नत नहीं है। माशाअल्लाह। मौलाना नाज़िर देख लो, ये खड़े होने वाले नारा लगा रहे हैं माशाअल्लाह। अब तुम मत बोलो, मैं बोल रहा हूँ।
मसलके आला हजरत जिंदाबाद। हक अदा नहीं किया तुमने, बड़ी कीमती बात थी। बोलो पहला नंबर किसका? सिद्दीक अकबर। जोर से। सिद्दीक अकबर। दूसरा नंबर फारूक आजम। तीसरा नंबर उस्मान गनी। और चौथा नंबर मौला अली। और इससे मौला अली की शान नहीं घटी। मौला अली हमारी शान भी है। अरे थोड़ा जोर से बोलो। और मौला अली हमारी जान भी है। वाह, जिंदा दफन कर देंगे जो मौला अली की शान में गुस्ताखी करेगा। ये पैगाम पीलीभीत से जा रहा मेरा। मौला अली कल भी हमारे आका थे, आज भी और हमेशा। मगर उन्होंने पहले नंबर पर सिद्दीक को माना है, तो हमने भी उनको पहले नंबर पे, और अकीदा हमने वही रखा है जो आला हजरत ने बयान फरमाया है। बोलो इसी अकीदे पर रहोगे? थोड़ा जोर से, अरे जोर से बोलो, रहोगे? अल्लामा मुफ्ती आकिल साहब माशाअल्लाह पिछले साल भी मेरे ही वक्त में तशरीफ लाए, और अब के भी माशाअल्लाह फैजान अल्लामा बहाउल मुस्तफा साहब बोला मुत्तसिलुहुमल आली, ये दोनों हस्ते तशरीफ ले आई। पूरा फैजान परसा बरेली का, और मैं इसको मकबूलियत की दलील समझता हूँ। अब तक मौलाना नाज़िर ने मुझे रोके रखा, और इसीलिए रोके रखा कि बुढ़ापे में मुझको कुर्बानी का बकरा बनाना था, लेकिन मैं बनने को तैयार हूँ। मगर कुर्बानी के बकरे को भी जब ज़िबा किया जाता है तो पानी पिला के ज़िबा किया जाता है। एक गुजारिश, मैं कोई सियासी बात नहीं अर्ज कर रहा हूँ, खुदा के वास्ते हमारा इम्तिहान न लिया जाए। हम करबला वालों से कल भी सब्र सीख के आए थे, आज भी सब्र सीख के आए हैं। हम हुकूमत के डायरेक्शन को फॉलो कर रहे हैं। अरे बोलो ना यार, कहा गया? दो माइक लगाइए, हरा लगाइए, ऊपर के बंद कर दीजिए। बेशक हमने मान लिया, अगर कोई ये दुश्मनी में कर रहा है तो हम बदला नहीं ले सकते, लेकिन गरीब नवाज तुमसे जरूर कह सकते हैं। मेरे गरीब नवाज, अभी मैं हाजिरी देके आया हूँ, मुझसे बोले परेशान मत हो। हमने कहा सरकार माइक उतरवाया जा रहा है, सरकार मस्जिदों के हार उतरवाए जा रहे हैं। गरीब नवाज बोले घबराओ मत, मैं भी इंडिया में आया था तो बगैर माइक ही के आया था। मैं भी कोई चैनल नहीं लाया था, मैं भी कोई चैनल नहीं लाया था। हमने कहा सरकार आपकी आवाज भारत में कैसे पहुंची? तो हमारे लिए डायरेक्शन मौजूद है गरीब नवाज का। हम हुकूमत के हर बात को फॉलो कर रहे हैं। कहिए तो अगले साल उनसे मुफ्ती आजम में माइक पूरा ही खत्म कर देंगे, मगर एक गुजारिश कर देंगे, माइक नहीं पूरा सिस्टम भी दुनिया उठा के ले जाए, तब भी मेरे खुदा की अज़ान बंद नहीं होने वाली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह, हम अगले साल बोल, इन पे पाबंदी है, तुम पे पाबंदी नहीं। आप कहोगे मौलाना कैसे? हम अगले साल करें, आवाज पहुंचेगी भारत में कैसे, पीलीभीत में अंदर कैसे? गरीब नवाज बोले मैंने जब अज़ान पढ़ी तो खुदा से कहा, मैंने बोला अज़ान यही दम जाएगी, बाहर नहीं जा पाएगी। मेरे खुदा ने कहा मोइनुद्दीन अज़ान देना तेरा काम है और बंदों को पहुंचाना हमारा काम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह, मेरा यकीन कामिल है, मुफ्ती आजम की कॉन्फ्रेंस कराना रज़ाए रसूल का काम है। सुभान अल्लाह, पूरे भारत में आवाज पहुंचाना मेरे मुफ्ती आजम के हिम्मत का काम है। बेशक। इंशाअल्लाह मिलकर बोलो इंशाअल्लाह। अरे जोर से बोलो। हमारे अल्लामा का मुफ्ती आकिल साहब मौजूद हैं, पूरा मिंबर मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। ये मैखाना है, बस में जम नहीं है, और यहाँ कोई किसी से कम नहीं है, मगर आपके बोलने में कम नहीं है। मुझ में तो है, अगरचे बुढ़ापे का है, लेकिन मुफ्ती आजम की दुआओं का असर है कि मोमिन पे बुढ़ापा दिल पे नहीं आता है, आप पे भी ना है। ये मैं फैजान समझता हूँ। एक बात और अर्ज करता हूँ फकत, कारी साहब क़िबला की शान देखी, हमेशा के लिए ककरा वाली मस्जिद का झगड़ा खत्म कर दिया।
और इधर देखिए, मुझसे अच्छी मालूमात किसे होगी? मेरे पास शाजी मियाँ की वो सवाने हयात है जिस पर शाजी मियाँ के खुद दस्तखत है। 1 लाख रुपए की ऑफर आई और वो किसी और बात में नहीं लिखी है। पीलीभीत में आवाज जारी हो तो पहुंचा दे। शाजी मियाँ की सवाने हयात कारी हमाद रसूल साहब कबिला के उस्ताद के वालिद गिरामी ने लिखी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुभान नहीं बोल सकते? आइएगा, दिखा दूंगा, रखिए। शाजी मियाँ के खुद दस्तखत मौजूद। इसी खगरा नदी में वाह रे, एक मौलवी साहब पीछे पड़े हुए थे हजरत के शाजी बाबा के। नुस्खे कीमिया बता दो सरकार। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नाम लिया सुभान अल्लाह। और ये खुद नहीं आए बल्कि हजरत कारी साहब कुल्ला ने भेजा है, जो मैंने सच्चाइयां बयान की अल्हम्दुलिल्लाह। मैं नारा लगाता हूँ, पूरी आवाज गूंज जाए। नारे तकबीर, अभी बता नहीं, थोड़ा जोर से नारे तकबीर, थोड़ा जोर से नारे रिसालत। फैज़ाने सरकार मुफ्ती आलम है, और जोर से फैज़ाने सरकार मुफ्ती आलम है। फैज़ाने कारी हमाद रसूल साहब कबिला, फैज़ाने बरेली शरीफ। अब मैं लगाता हूँ, थोड़ा मिलकर सारी आवाज गूंजवा दें। नारे तकबीर। तो खड़े हैं वो बैठ के दिखा रहे हैं, जल्दी जल्दी। ये मेरी शहादत। मैं तरतीब में आड़े नहीं आऊंगा इंशाअल्लाह। मैंने तो पहले ही तय कर लिया था, कान पकड़ के कारियानी साहब के बेटे सादत साहब ले आए। मैं तो उसी वक्त स्टार्ट होने के चक्कर में था। मौलाना आशिक साहब अल्लाह ने फरमाया उससे आला हज़रत में, कारी साहब आप तशरीफ लाएं, आपको परेशान नहीं किया जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह। भैया थोड़ा वही खड़े रह जाए, अब अंदर भी ना जाए, चूंकि जगह नहीं, उधर से पीछे से। अगर मुफ्ती आजम का वास्ता मानते हो तो जो खड़े हो वो बैठ जाए। मुफ्ती आजम का अगर वास्ता मानते हो और ये जन्नत का रास्ता मानते हो, खुदा के वास्ते बैठ जाओगे। आज बड़ा सख्त इम्तिहान है आपका। आज के जलसे को माशाअल्लाह जब ले बनी है, ये घटने ना पाए। मैं 7 मिनट में हटता हूँ और हजरत के तरतीब के मुताबिक अल्लाह माक़िल साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं। दुआ मेरे लिए कर दीजिए। मेरी भी बच्ची बीमार है, अल्लाह उसे शिफा अता फरमाए। हल्के बोले आमीन। अल्लाह आपकी बच्चियों को भी शिफा अता फरमाए। पब्लिक बहुत चालाक है, अपने लिए दुआ में आमीन बहुत तेज कहती है, कोई हरज नहीं है। मगर ये दुआ जिसके लिए मैंने तुमसे आमीन कहलवाई, वो दुआ कैसी होगी जो तकरीबन 35 साल आदि हमाद रसूल ने अपने पीर की पाई। कोई लाएगा जवाब इसका? और दुआ देखनी हो, एक मूड में हूँ अलग। इस तरह का एक दूसरा वाकया भी था। ये एक मौलाना है जो उड़ीसा कटक के रहने वाले, मुफ्ती आजम के दीवाने, मगर कैंसर के मरीज अब से तकरीबन 50-60 साल पहले हुए। कोई इलाज कैंसर का उस वक्त नहीं था, अब भी नहीं है। मगर साला मुरीद हो तो ऐसा। अरे मैं जुमला बोलूँ, अगर थोड़ी आवाज आपकी हो तो कैसी हो? मुरीद हो तो कारी अमानत जैसा हो। सुभान अल्लाह बोल के आवाज आपकी बढ़ी नहीं? अरे बोलो हक बोल रहा हूँ। ये शख्सियत के सामने बोल के नहीं बोल रहा हूँ। अभी मैंने पीछे कहा है, हिंदुस्तान में 2 आदमियों पे मैं ताज्जुब करता हूँ। एक अपने उस्ताद उवैस मियां पे, जिन्होंने खतीब हल्द्वानी रहमतुल्लाह अलैह का मदरसा शानदार संभाला, और नारा आपको लगाना चाहिए। दूसरे नंबर पे शहजादा कारी हमाद रसूल, जिसने अपने वालिद गिरामी के हर मनसब को संभाल लिया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सही बोल रहा हूँ मैं, सही। एक मिनट मैं बीच में तकरीबन 10 साल नहीं आ सका, लेकिन अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, कोई इसमें मुबालगा नहीं। जब से भैया ने संभाला, मैंने किसी साल का लाग नहीं किया। और दामाद मौलाना आशिक साहब, अल्लाह उम्र में बरकत दे। हजरात, तारीफ वो नहीं जो हम करें, तारीफ वो है जो हम गुजरात से सुन के आए।
पीलीभीत वाले तो कुछ लोग हजम नहीं करेंगे। कारी सखावत कारी अमर रसूल के साथी हैं। मैं साथी कहना भी अपनी वो समझता हूँ, मैं साथी होने के लायक नहीं, लेकिन कारी साहब कबीला का जो मर्तबा था हज़रत इन दो जल्सों से साथ को सामने, लेकिन दुआ कितनी ली 35, 30, 40 साल और दुआ मुफ्ती आजम की। अगर आपने आवाज निकाली दिल की, मौलाना साहब 6 महीने दवा करके डॉक्टर से बोले दवा दे दीजिए, मैं अपने पीर के पास जा रहा हूँ। और मौलाना साहब बरेली शरीफ आते, मगर आप भी रो लीजिए तसव्वुर में, मुफ्ती आजम की खिदमत में उसी रज़ानगर में, उस सौदागरी मोहल्ले में, उसी पुराने मकान में घुटने उठाए वो मुफ्ती आजम बैठे हैं। और कटक के मौलाना जाके तहारे मार के जो रो के बोले, सरकार अल्लाह के हुक्म से मुझे बचा लो। थोड़ी आवाज में ना भी कहूँ तब भी आवाज बढ़ा लो, अल्लाह के हुक्म से मुझे बचा लो। फरमाया हुआ क्या? मेरे पेट में कैंसर है। एक आवाज बढ़ाइयो अगर हो सके तो। एक मर्तबा भी मुफ्ती आजम ने नहीं कहा फला डॉक्टर के पास जाओ। मेरे पीर ने फरमाया अपना कुर्ता ऊपर उठाओ। अब थोड़ी सी आवाज हो सके सुभान अल्लाह की आवाज खुद बढ़ाओ। कुर्ता ऊपर उठाया और नाक के ऊपर उठवा के मेरे पीर ने अपना हाथ रख के मौलाना के पेट पे दम फरमाया। और मौलाना जाके कटक उड़ीसा के डॉक्टर से बोले मेरा इलाज बंद कर दो। डॉक्टर बोला मर जाओगे। मौलाना बोले मरना हक है, मगर पीर ने बचा लिया। तो कैसे? तो मेरे कैंसर का इलाज हो गया। अरे मौलाना पागल हो कैसे? का एक्सरे कराइए, रिपोर्ट मंगवाइए, आखिरी जुमला आवाज बढ़ाइए। जब रिपोर्ट मंगवाई गई कैंसर गायब आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाल्लाह पहली मर्तबा आपको ऐसा बोलना आया। मैं भी इसलिए मूड में आया। कैंसर गायब, डॉक्टर को यकीन नहीं आया, फिर रिपोर्ट करवाई, फिर गायब, तीसरी बार फिर रिपोर्ट करवाई, फिर गायब। शायद इस्लाम इसी तरह फैला है। हिंदू डॉक्टर बोला उस पीर के पास मुझे भी ले चलो। सुभान अल्लाह। माशाल्लाह मजा आया। जिस पीर को 40 साल हजरत कारी साहब ने देखा तो चुआली होंगी, क्या कसर रही होगी। डॉक्टर आया, मुफ्ती आजम नमाज पढ़ने मस्जिद आ रहे थे, चेहरे पर नजर पड़ी और डॉक्टर कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पीछे सुभान अल्लाह लोगों ने बुलाया, डॉक्टर साहब उड़ीसा के हो? कहा आप कैसे मुसलमान हुए? कहने में सिर्फ देखने आया था कि किसने कैंसर भगा दिया, मगर आजकल मैं इसलिए पढ़ा है कि अगर बरेली के पीर कैंसर भगा सकते हैं तो मदीने वाले नबी हमें जहन्नम से भी बचा सकते हैं। और चलो जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई बात नहीं, मैं लगा दूं। खाली नारे लगाने से इंतहा कदा नहीं होगा। मैं अर्ज कर दूं गुजारिश, जिसे अपने पीर को खुश करना हो वो अमल वाले बेटे को उसके खुश करे, जिसे अपने उस्ताद को खुश करना हो वो उसके मुताल्लिकीन को खुश करे। अल्लामा कारी बहुत सारे उलमा बैठे हैं, अल्लामा मोहम्मद आकिब साहब कबीला, सामने नहीं बोल रहा हूँ, खुदा की कसम वो अखलाक मुफ्ती आजम के दर से ही नहीं मिला है। छोटा बच्चा हो तो उसे मान हम जैसों को, मैं तो आप कह रहा हूँ 3 साल के बाद मुझे उस्ताद कहते हैं, जो हकीकत में ये हमारे उस्ताद हैं। इतने बड़े बड़े को उस्ताद होंगे, लेकिन ये सच्चाई है। पढ़ा मुझसे तो पढ़ने वाले को मौला अली भी कहते हैं। पढ़ाने वाले का हक ये है कि वो चाहे भेज दे या छोड़ दे, उसे पूरा इख्तियार होता है। अल्लाह हमारे हज़रत रज़ाए रसूल साहब मुतज़िल्लुल आली को हज़रत का पूरा सही जानशीन रखे, आमीन। और आपको उनके ख्याल की अल्लाह तौफीक अता फरमाए, आमीन। आपको उनकी खिदमत की तौफीक अता फरमाए। पहली मर्तबा मैंने ये देखा बहुत सालों के बाद कि पीर की तरह आके ये कभी नहीं बैठते कि मुसाफा कर जाइए। उनकी एक ही तमन्ना होती है, कारी साहब ने जो मदरसा चमन बनाया था उसे चलाइए। उसके लिए न भीख न मांगनी पड़े। मैं गुजारिश करता हूँ भैया को बुलाइए, फैलाइए,
और उनकी यादगार को जिंदा रखे। अल्लाह हज़रत क़ारी साहब क़िबला का फैज़ान आम रखे, मुफ्ती आज़म का फैज़ान ताम रखे। मैंने कहा जो कुछ भी अल्लाह उसमें अगर खता हो गई हो तो मौला माफ़ फरमा दे। मैं भी पढ़ दूँ बुलंद आवाज़ से, आप भी पढ़ के दिखा दें। थोड़ा ज़ोर से पढ़ लीजिएगा, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी, थोड़ा ज़ोर से पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाह। किसी साहब ने कहा था नादिर साहब 1 मिनट में जाए, आधे सेकंड में, नहीं तो नहीं, आधे मिनट में बारगाह गौसियत में ये शेर अर्ज़ करता हूँ। खुदा ने जिसको बख्शी है मोहब्बत गौसे आज़म की, तो उस पे हर घड़ी होगी इनायत। ये शेर तोहफे के तौर पे मौलाना आशिक के लिए भी और अल्लामा रज़ा रसूल के लिए भी ये कहते होंगे। अब नजर आए ना आए वो यहाँ तशरीफ लाएंगे, क्यों आएंगे गौसे आज़म कि हमने दिल से की है आज दावत गौसे। अस्सलाम वालेकुम। मैं आ गया हूँ, मैं